चुनावी दहलीज पर खड़े प्रदेश में सत्ता वापसी की जद्दोजहद के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी में जो सबसे बड़ी मशक्कत देखने को मिल रही है वो है टिकट बंटवारे को लेकर। कांग्रेस के टिकटों के बंटवारे में कलह नहीं हो, इसके लिए पर्यवेक्षकों के दौरे करवाए, लोगों से विधानसभा वार आवेदन लिए और घंटों जयपुर में बैठक मंथन किया कि आखिर किस दाव से राजस्थान की परिवर्तन वाली परिपाटी को बदलते हुए बीजेपी को मात दी जाए। बीते 4.5 साल के कार्यकाल में गहलोत सरकार के साथ ही कांग्रेस आला कमान के लिए चुनौती विपक्ष से ज्यादा खुद की पार्टी के नेता और विधायक रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस अपने लगभग सभी मंत्रियों के टिकट तय कर चुके हैं। विभिन्न सर्वे रिपोर्ट में कुछ मंत्रियों की स्थिति कमजोर जरूर बताई गई थी, लेकिन फिर भी पार्टी उन पर ही भरोसा जताने वाली है। मंत्री ही नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार में अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे 6 से 7 अन्य नेताओं के टिकट भी नहीं काटे जाएंगे। हैदराबाद में 2 दिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस पर भी विचार किया गया है। कांग्रेस की दोबारा बनी कार्य समिति की पहली बैठक शनिवार को हैदराबाद में हुई। इसमें अगले साल की लोकसभा और इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन और अन्य कई विषयों पर मंथन किया गया। इस बैठक में प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी मौजूद थे। कांग्रेस आला कमान, प्रदेश कांग्रेस, सरकार और मुख्यमंत्री स्तर पर कांग्रेस में 3 सर्वे हो चुके हैं। इलेक्शन स्ट्रैटेजिक एजेंसियां 1-2 सर्वे और कराएंगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 5-6 मंत्रियों और 5-6 दिग्गज विधायकों को कमजोर बताया गया था। ये सर्वे टिकटों के समीकरण तय करने में जरूर मददगार है, लेकिन टिकट वितरण इस आधार पर नहीं होगा। सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कह चुके हैं कि टिकट मिलने का एक ही फॉर्मूला है और वो है जीत की काबिलियत। क्यों आखिर मंत्रियों के टिकट नहीं काटे जाएंगे? शांति धारीवाल, नगर विकास मंत्री। विधानसभा में धारीवाल एकमात्र मंत्री हैं जिन्होंने सदा विपक्ष के हमलों के सामने सरकार को मुश्किल स्थितियों में बचाया। उन्हें सरकार का ट्रबल शूटर माना जाता है। क्यों नहीं कटेगा टिकट? जैन वैश्य समुदाय और हाड़ौती क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। वो 3 बार विधायक के अलावा 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। बीडी कल्ला, शिक्षा मंत्री, जलदाय और ऊर्जा जैसे बड़े महकमे भी संभाल चुके हैं। उनके कार्यकाल में शिक्षा विभाग ने 48,000 पदों पर शिक्षकों की सबसे बड़ी भर्ती सकुशल पूरी की है, जो पिछले कुछ सालों से राजस्थान में एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी। क्यों नहीं कटेगा टिकट? ब्राह्मण समाज से आते हैं। उनका टिकट तब भी कांग्रेस ने नहीं काटा था जब वो लगातार 2 बार 2008 और 2013 में चुनाव हार गए थे। ऐसे में इस बार उनका टिकट काटा जाना संभव नजर नहीं आता। प्रताप सिंह खाचरियावास, खाद्य मंत्री। खाचरियावास कांग्रेस के मुखर राजपूत नेता हैं। ये समुदाय राजस्थान में शीर्ष 2-3 ताकतवर मतदाताओं में गिना जाता है। विधानसभा के भीतर और बाहर वो बीजेपी के राजनीतिक हमलों को बेहतर ढंग से जवाब देते हैं। क्यों नहीं कटेगा टिकट? राजपूत कांग्रेस के पारंपरिक मतदाता नहीं हैं। ऐसे में खाचरियावास कांग्रेस में खास स्थान बना चुके हैं। महेश जोशी, जलदाय मंत्री। जोशी को राजनीतिक गलियारों में सीएम गहलोत का सबसे विश्वस्त मंत्री माना जाता है। वो जयपुर से 2009 में सांसद भी बन चुके हैं। क्यों नहीं कटेगा टिकट? वो हवा महल की उस सीट से 2018 में विधायक बने, जहां बीजेपी पिछले 10 में से 8 बार चुनाव जीत चुकी है। प्रमोद जैन भाया, खनन मंत्री। भाया के खिलाफ कांग्रेस के ही विधायक भरत सिंह कुंदनपुर कई बार सीएम गहलोत को पत्र लिख चुके हैं। इसके बावजूद सीएम गहलोत ने कभी भाया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं कटेगा टिकट? भाया भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में समन्वयक थे और वो आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर वर्ग जैन वैश्य समाज से आते हैं। जाहिदा खान, शिक्षा राज्य मंत्री। जाहिदा के पिता हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक और मंत्री रहे हैं। कामा सीट से पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस जाहिदा को ही टिकट दे रही है। हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल के संकेत पर रातों रात जाहिदा को शिक्षा विभाग में बतौर राज्य मंत्री कई सारे कार्य आवंटित किए गए थे।
उससे पहले वो मंत्री तो थी, लेकिन उनके पास कोई खास अधिकार नहीं थे। क्यों नहीं कटेगा टिकट? जाहिदा अकेली मुस्लिम महिला हैं जो गहलोत मंत्रिमंडल में हैं। उनकी कामा सीट मुस्लिम बाहुल्य है। बात करें पूर्व डिप्टी सीएम पायलट और पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को, जहां सीडब्ल्यूसी में सदस्य बनाया गया, इससे कहा जा सकता है कि दोनों मजबूत स्थिति में हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजस्थान में आमतौर पर पिछले विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो भाजपा हो या कांग्रेस, मंत्रियों के टिकट नहीं काटे जाते। विभिन्न सर्वे रिपोर्ट हर बार आती है, लेकिन मंत्रियों के टिकट काटने का सीधा सा अर्थ है सरकार द्वारा स्वयं भ्रष्टाचार या कमजोर परफॉर्मेंस की बात स्वीकार करना। ऐसा करने पर जब पार्टी चुनाव में आ जाती है तो उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होता है। साथ ही मंत्री रहते हुए चूंकि संबंधित नेता का उस क्षेत्र में एकाधिकार रहता है, तो वहां टिकट कटने का मतलब अपनी ही पार्टी की संभावनाओं को नुकसान माना जाता है। मंत्री अक्सर चुनाव हार भी जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हीं कारणों से उनके टिकट कटने की कोई परंपरा राजस्थान में तो अब तक नहीं है।